ये जो इग्नोरेंस है ये पर्पसफुली करी जा रही है, यानी कि आपको कोई अनदेखा कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। सो आपको क्या करना है कि आपको भी उसी टैक्टिक से खेलना है, यानी कि आपको दूसरे वाले को दिखाना है कि उसके इग्नोरेंस के बावजूद आप कितने हैप्पी हैं। ये अनदेखी से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिचुएशन होगी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि पहले आप दुखी हो रहे थे और यहाँ पर वो दुखी होगा कि भाई मैं तो इसको इग्नोर कर रहा हूँ, उसके बावजूद ये खुश कैसे है। इसका भी एक राज बता दो कि ये खुशी आप दूसरे को कैसे दिखा पाएंगे, जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे और प्रोडक्टिव बनाएंगे, यानी कि अपने आप को किसी काम का बनाएंगे। जब आप फालतू में अगले पर्सन के बारे में ही सोचते रहेंगे तो उसको तो मौका मिलेगा ही आपको इग्नोर करने का, कि ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से ही उसका दिमाग खराब हुआ और उसने आपको इग्नोर करना शुरू किया। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट आता है कि कई बार हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन हमें इग्नोर कर रहा है उसका हमारे साथ रिलेशनशिप क्या है, यानी कि हमारा उसके साथ संबंध क्या है। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो हमारे बिल्कुल करीबी लोग होते हैं वो भाव खा रहे होते हैं। इसका मतलब तो सीधा साधा यही है कि भाई फालतू में भाव खा रहे हो, भाई मुंह उधर कर रहे हो, या हमारी तरफ देख नहीं रहे हो, या हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे हो, या देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो। फ्रेंड्स, रिलेशनशिप का तो ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा भाव नहीं देना है। यानी कि आप जब बार बार मुंह देखते कि तुमने ये खाया, तुमने ये करा, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जब इस तरीके से हम अगले को बहुत ज्यादा भाव दे देते हैं तो भी दिमाग खराब होते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि ठीक है भाई, अगले का प्यार बहुत मैटर करता है, अगले की ओपिनियन बहुत मैटर करती है, अगला आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या हो, आपकी अपनी भी कोई इमेज है, आपकी अपनी भी कोई वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, दूसरे को प्यार करो लेकिन अपने को इतना गिराव पड़ाओ नहीं डियर, इसका फायदा नहीं होता है, इसका दूसरे मिसयूज करते हैं। सो लोगों के भाव लो, लेकिन लोगों को इंपॉर्टेंस दो, लेकिन अनड्यू इंपॉर्टेंस किसी को भी नहीं। अपने आप में बिजी रखो, अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाओ। तीसरा पॉइंट आता है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, यानी कि हर समय हर घड़ी आपको सोचना है कि मुझे और क्या अच्छा करना है, यानी आपको भी लाइफ में और अच्छा क्या क्या पाना है। आपके पास लाइफ का मकसद जरूर होना चाहिए। सारे रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, सारे लोग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपके साथ आपकी लाइफ का मकसद जरूर होना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है। फ्रेंड्स, जिस दिन आप अपने आप फोकस्ड हो गए और आपको अपने ऊपर काम करना आ गया, अपने आप को खुश करना आ गया, उस दिन लोगों की इग्नोरेंस का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोग अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। यानी कि उन्हें पता होगा कि ये भाई ज्यादा भाव देने वाली नहीं है या ज्यादा भाव देने वाला नहीं है, सो वो आपसे भाव कतई नहीं खाएंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ कि बी द नीड ऑफ द प्लेस, यानी कि जब हम किसी जगह की जरूरत होते हैं, यानी कि लोगों का हमारे बगैर काम ही नहीं चल सकता, और करना तो दूर, इस तरीके का कोई इमोशन भी किसी और के दिमाग में कभी नहीं आ सकता है। सो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी जगह पे हैं आपको अपने आप को बहुत वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट बनाना है, यानी कि आपके बगैर तो दूसरों का काम ही ना चले, चाहे आप घर पे हो और चाहे आप ऑफिस में हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोगों के भाव लेना कई बार जरूरी हो जाता है कि जब रिलेशनशिप की बात है या रिश्तों की बात आती है, लेकिन यहां पर भी मैं बात कहूंगी कि बहुत ज्यादा चेस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर घड़ी घड़ी फोन कर रहे हैं, घड़ी घड़ी मैसेज कर रहे हैं और घड़ी घड़ी यही पूछ रहे हैं क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्या बात होगी, क्या बात होगी, उस समय भी लोग केवल और इग्नोर करते हैं, सही नहीं होते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि सिचुएशन को सही करने का कोई और रास्ता ढूंढिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार रिश्तों में झुकना जरूरी होता है, कई बार रिश्तों में बात करना बहुत जरूरी होता है, सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और जहां पर आपको मौके की नजाकत लगे आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क भी करिए। साइमल्टेनियसली आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, यानी कि अपने आत्मसम्मान के साथ कभी खिलवाड़ मत करिएगा, यानी कि किसी को उतना ही मनाइएगा जितना वाजिब है। दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा लाइफ टाइम कि इस बार तो मान गया, लेकिन इस पर्सन की फितरत ये है और इस पर्सन का एटीट्यूड ऐसा है, आपको उसको हैंडल भी उसी तरीके से करना है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।